everyone, Assalamu alaikum. My name is Amna Shahzad and I am from 8 Orange Girls. Today I am going to discuss about a very specific topic which is about climate and weather. So first I will tell you about climate. So climate is a long-term weather pattern in a region, typically arranged over 30 years. More rigorously, it is the more of mean and variability of meteorological variables over time spanning around from months to millions of years. यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा क्लाइमेट है इट इज़ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि हमारा क्लाइमेट ऐसा नहीं होता कि हर दिन बाद चेंज होता है, हर हफ्ते चेंज होता है. हमारा क्लाइमेट 30 साल तक भी एक जैसा रह सकता है और इससे ज़्यादा भी रह सकता है. हमारा क्लाइमेट 5 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें सबसे पहले आता है एटमॉस्फेयर. द सेकेंड वन इज lithosphere. Third one is biosphere. Fourth one is cryosphere. And the last one is hydrosphere. हमारा जो क्लाइमेट है वो इन 5 चीज़ों से मिलके बनता है. सबसे पहले आता है एटमॉस्फेयर. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ, यानी कि एटमॉस्फेयर गैसेस का मिक्सचर होता है जो हमारी अर्थ को घेरता है, यानी कि सराउंड करता है. द सेकंड वन इज लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर इज़ द हार्ड पार्ट और क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि जो हमारा लैंड है और जितने भी रॉक्स वगैरह पत्थर वगैरह जितने भी हार्ड मटीरियल है हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे लिथोस्फेयर में शामिल होते हैं. एंड biosphere. Biosphere is totally comprised on living organism and non-living factors from which organisms get benefit. यानी कि जो हमारा बायोस्फीयर उसमें प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस और ऐसे फैक्टर्स भी पाए जाते हैं जिससे हम लोग फ़ायदा लेते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी हासिल करते हैं. The fourth one is cryosphere. Cryosphere is the frozen part of the earth, यानी कि ग्लेशियर्स, आइस, स्नो एटसेट्रा सारा कुछ आता है क्रायोस्फीयर में. लास्ट वन इज हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर इज टोटली कंप्राइज्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द प्लेनेट, यानी कि हमारी अर्थ पे जितना भी पानी है वो सारा का सारा हाइड्रोस्फीयर में शामिल होता है और ये हमारा क्लाइमेट सिस्टम है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द weather side. So weather is not same as climate. First, the state of the atmosphere at a specific time and place includes as air pressure, wind, temperature and moisture in the air. यानी कि हमारा जो वेदर है वो क्लाइमेट की तरह बिल्कुल नहीं है. हमारा वेदर अभी जैसे आप देख ले बाहर धूप निकली हुई है, 1 घंटे बाद बारिश भी हो सकती है. हमारा वेदर हर दिन चेंज होता है. हमारा वेदर ये नहीं है कि 30 साल तक एक जैसा रहे, 40 साल तक एक जैसा रहे. एज आपको मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट जो होता है वो 30 साल तक भी रह सकता है एज़ कम्पेयर टू वेदर. वेदर हमारा हर घंटे चेंज हो सकता है, हर दिन चेंज हो सकता है, हर हफ्ते चेंज हो सकता है. दैट इज़ वाई वी कॉल इट्स वेदर. हमारे वेदर की एग्जांपल्स हैं examples of weather: heat waves, sunshines, hurricanes, storms और etc. अगर जिनको नहीं पता कि हुरिकेन्स क्या होते हैं तो ये समुद्री तूफान को कहते हैं, बाकी का तो आप सबको पता होगा. और हमारा जो वेदर है वो 6 चीज़ों से मिलके बनता है, जिसमें द टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, रेन एंड क्लाउड फॉर्मेशन शामिल है. और उनके बारे में मैं आपको अभी बारी बारी बताती हूँ. द फर्स्ट वन इज़ temperature, atmospheric temperature,
wind, humidity, rain and cloud formation. It's the 6 components of the weather. Temperature. Temperature is the measure of hotness and coldness from many scales including in Fahrenheit and Celsius. यानी कि for example हमें बुखार होता है तो हम लोग अपना जब टेम्परेचर चेक करते हैं तो हम थर्मामीटर से चेक करते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि हमारा फीवर हाई है या लो है. सेम एग्जैक्टली इसी मेथड से हम लोग वेदर भी चेक करते हैं. वेदर चेक करने के लिए भी एक मीटर होता है जिससे हमें पता चलता है कि आज ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा सर्दी है, कि मौसम किस तरह का है. The second one is atmospheric pressure. It is a force exerted on the surface by the air from which gravity pulls to the earth. यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है it is exerted on the surface by air. यानी कि जो हमारी ग्रेविटी, अब मैं खड़ी हूँ, जितनी भी चीज़ें यहाँ खड़ी है ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि अर्थ वाहिद ऐसा प्लेनेट है जिसमें ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है. ये जितनी भी चीज़ें हैं अगर ग्रेविटी ना होती तो भी ये फ्लोट कर रही होती. दैट इज़ वाई वी कॉल इट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. The third one is wind. It is a movement of air of any velocity is called wind. यानी कि हमारी जो हवा है उसकी कोई भी मूवमेंट हो किसी भी वेलोसिटी के अंदर उसको हम wind कहते हैं. Fourth one is humidity. Humidity is the amount of water vapors in the air. यानी कि हमारी एयर में जितने भी वाटर वेपर्स हैं उन सब की अमाउंट कैरी करता है ह्यूमिडिटी. रेन इज़ अ लिक्विड प्रेसिपिटेशन दैट फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स टू द अर्थ. यानी कि बादलों से गिरने वाला पानी, टाइनी ड्रॉपलेट्स, रेन कहलाता है. The sixth one is cloud formation. The clouds form when the invisible water drops condenses into visible water. यानी कि कंडेंसेशन का प्रोसेस जो होता है उसको हम क्लाउड फॉर्मेशन कहते हैं. So everyone, it's the climate system and it's the weather system. I hope you like it. So it's the end of my presentation. Thank you.